नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के डैम देखने वाले, मध्य प्रदेश के बांध देखने वाले। ये हमारी इस वीडियो सीरीज़ की लेक्चर नंबर 5 नंबर सीरीज़ है हमारी। तो आप अभी तक जिन लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप सीरियल वाइज क्लासेस देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर होगा इसमें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बांध बने हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के अंतर्गत जो बांध बने हैं, जो डैम बने हैं, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएँ हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब ये जबलपुर से नर्मदा नदी निकलती है, अनूपपुर से जब ये नर्मदा नदी निकलती है तो थोड़ी सी दूर जाकर जबलपुर में एक ये डैम बनाती है। ठीक है, जबलपुर में जो डैम बनता है इसका नाम क्या है? सर्वप्रथम जो डैम बनता है इसका नाम है बरगी बांध। ठीक है, बरगी बांध है। ये इसकी जो क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो 90 मेगावाट की इसकी क्षमता है। क्षमता डैम कहाँ पर है और किस जगह पर है और डैम का नाम क्या है और किस परियोजना के अंतर्गत है, ये 4-5 चीज़ें याद रखनी। इसी लेक्चर में हम यही देखेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम पर्पस इंपॉर्टेंट है, हम वो देखेंगे। और जो पुराने एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हम इसके बाद में ऑब्जेक्टिव में वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर आगे बढ़ने के बाद ये खंडवा, ये ज़िला आता है यहाँ पे खंडवा। ठीक है, तो खंडवा ज़िले में यहाँ पर एक डैम बनता है, ये इसको बोलते हैं पुनासा डैम। ठीक है, ये जो डैम बनाते हैं यहाँ पे पुनासा डैम, इसकी जो क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता जो है इसकी 1000 मेगावाट की। ठीक है, ये आपका इंदा सागर परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये खंडवा ज़िले में बनता है। दूसरा जो डैम है ये है ओमकारेश्वर डैम, इसी नदी पे, अभी नर्मदा नदी ही चल रही है। ठीक है, टोटल यहाँ तक, गुजरात तक। दूसरा डैम आता है वो आपका है ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर डैम की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 520 मेगावाट। ठीक है, इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो खरगोन जिला आता है। खरगोन ज़िले में एक महेश्वर डैम है, महेश्वर बांध है, इसकी 450 मेगावाट क्षमता है इसकी। ठीक है, फिर यहाँ से जब ये नदी जाती है, गुजरात में प्रवेश करती है, तो गुजरात में ऐसी प्रवेश करती है सबसे बड़ा बांध, इस नदी का सबसे बड़ा बांध, सरदार सरोवर बांध। इसकी जो क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी 1462 मेगावाट है। ठीक है, जिन लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा है मैं मुँह से बता रहा हूँ, 1462 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ये जो है ये गुजरात के भड़ोज के नौगावा, गुजरात का गुजरात स्टेट के जो भड़ोज डिस्ट्रिक्ट है उसमें नौगावा करके एक इलाका है, वहाँ पर ये है। ठीक है, और इसके समीप ही आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इसके, आपको यहाँ तक आई थिंक क्लियर होंगे। और इसमें और कुछ बताने लायक तो है नहीं इसमें। और ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा इसे याद करो। सबसे पहले इसका बरगी बांध, फिर आपका आएगा पुनासा, फिर ओमकारेश्वर, फिर महेश्वर, इसके बाद सरदार सरोवर। सरदार सरोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो आप ये चाहे तो मैप का स्क्रीनशॉट लेके आप इसके फैक्ट में जो बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो। अगर मैप से याद रहेगा तो मैप से भी याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला आता है आपका चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बांध बने, जो चंबल नदी पे बांध बने हैं वो हम देख रहे हैं। चंबल नदी यहाँ से, ये आपके इंदौर के जानाबाग पहाड़ी से होते हुए, मंदसौर, रतलाम होते हुए, यहाँ से मध्य प्रदेश और राजस्थान की बाउंड्री बनाते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यूपी में। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जब मंदसौर में यहाँ पर जो ये बांध बना है इसका, चंबल नदी का, तो इसको गांधी सागर बांध बोला गया है। 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। यह मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पिछले डैम में मैं बताना भूल गया आपको, जो सरदार सरोवर बांध है, जो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात की हिस्सेदारी है इसमें। ठीक है, जो सरदार सरोवर बांध है सबसे बड़ा, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा जो बांध है ना, जो गुजरात में जाते ही बना था, मैंने अभी बताया था आपको। उसमें आपका महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, 4 राज्यों की उसमें संयुक्त परियोजना है। ठीक है, वो 4 राज्यों की उसमें हिस्सेदारी है। ये बात आप थोड़ा नोट कर लेना, मैं उसको बताना भूल गया। ये एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, समझ जाना, संयुक्त परियोजना तब होती है या तो बाउंड्री के पास होती है या आसपास होती है, तब वो अगले राज्य की संयुक्त परियोजना हो जाती है। ठीक है, तो गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर बांध है, ये मंदसौर में है आपका। 115 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है, उत्पादन क्षमता है। मध्य प्रदेश राजस्थान का संयुक्त
परियोजना है। ठीक है, फिर जब ये राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश में होते हुए राजस्थान में जाती है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ इलाका आपने सुना ही होगा सब लोगों ने। मध्य प्रदेश के जो बाहर से निकल के चित्तौड़गढ़ जो जगह है, चित्तौड़गढ़ में इसका एक बांध बना है इस नदी पर, उसका नाम है राणा सागर बांध। ये जो नदी है चंबल नदी, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो साल भर इसमें पानी रहता है राजस्थान में। ठीक है, चंबल नदी एकमात्र नदी है राजस्थान में जिसमें साल भर पानी रहता है। तो ये जो राणा सागर बांध है, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है, 172 मेगावाट। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद आगे जाने के बाद यहाँ पर कोटा, राजस्थान के कोटा में जवाहर सागर करके बांध है, इसका 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी। ये मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये जो तीनों बांध है, ये तीनों मध्य प्रदेश राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसके ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं। चंबल का गजरा, ठीक है, चंबल का गजरा, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। ठीक है, 3 बांधे। ठीक है, अगर आपको ट्रिक से याद करना है, ट्रिक ज़्यादा वो आपका सक्सेस नहीं है मेरे नज़र पे, तो मैप से याद करोगे तो सक्सेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। घबराइए मत, ये मैप थोड़ा सा होश पोश है। ठीक है, मैंने इस फोटो में खाली इतना ही मैप बनाया है मध्य प्रदेश का, आपको समझ में आ रहा होगा तो ये। ठीक है, ये इस तरह से मैप बनाया है मैंने, क्योंकि मैं ऊपर हिस्से से काम था ताकि थोड़ा बड़ा दिख जाए। ठीक है, छोटा मैप बनाता तो स्पष्ट दिख नहीं पाता आपको। तो ये जो इलाका है, ये मैंने ये जो इधर का इतना मैप है, ये मैंने अगले मैप में वापस बनाया है, ये क्योंकि यहाँ पे होश पोश ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, चलो ये समझिए। यहाँ पर विदिशा ज़िले से एक नदी निकलती है, सिंध नदी। ठीक है, सीधे जाके भिंड के लाहौर तहसील में ये जो चंबल नदी में मिल जाती है। नदियों में मैंने पढ़ाया था आपको। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, सॉरी उल्टा बोलता हूँ हमेशा। डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब की लिंक दे दूँगा आपको, आप वहाँ जाके वीडियो अटेंड कीजिए, लेक्चर अटेंड कीजिए, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। पहले नदियाँ पढ़ोगे, पहले आप बांध पढ़ोगे, नदियाँ के समझ में आएगी आपको, है ना। तो मैंने टोटल आपको डिटेल में समझाया है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो विदिशा सिंध नदी निकलती है, सीधे जाती है ये यहाँ पर शिवपुर ज़िले में एक बांध बना है। इस पर शिवपुर ज़िले में एक जो बांध बना है वो देखिए, अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो नर्मदा नदी है वो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आती थी, चंबल नदी चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आती थी, क्योंकि इन पर 3-4 डैम बने, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तो जो बड़ी नदियाँ तो मुख्य नदियाँ तो उनके नाम से ही परियोजना का जो नाम आएगा, परंतु ये छोटी छोटी नदियाँ हैं तो इनके नाम से इनकी परियोजना का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस नदी पे जो डैम बना है वो बना है माड़ी खेड़ी परियोजना के अंतर्गत बना है। ठीक है, माड़ी खेड़ी परियोजना, पर इसका जो परिवर्तित नाम हो गया, जो नया नाम हो गया, वो अटल परियोजना हो गया। ये बात आप थोड़ा सा लिख लेना, नोट कर लेना पॉइंट बना के। माड़ी खेड़ी परियोजना का परिवर्तित नाम क्या है, अटल परियोजना। ठीक है, और जो शिवपुर में जो बांध बना है उसका नाम है मोहिनी बांध। 60 मेगावाट इसकी क्षमता है। छोटा बांध है तो छोटी नदी तो छोटा बिजली बनाएगी, कम बिजली बनाएगी। ठीक है, अब ये रायसेन वाला मैं अगले वीडियो में समझा देता हूँ, अगले मैप में। यहाँ पे होश पोश थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ठीक, देखिए, रायसेन ज़िले से कौन सी नदी निकलती है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे कौन सी नदी निकलती है रायसेन से निकलती है आपकी बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी यहाँ से निकलती है ना, तो ये टीकमगढ़ छतरपुर से होते हुए यहाँ से निकलते हुए ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये चंबल के यूपी के हमीरपुर में चंबल में मिल जाती है। यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, ललितपुर, यूपी का ललितपुर, पहले से झांसी बोलते थे, इसका नाम बदल के ललितपुर हो चुका है अब यूपी में। तो यहाँ पर एक जो ज़िला है ये ललितपुर है, वहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है राजघाट परियोजना के अंतर्गत बनाया है। इसका नाम है माता टीला बांध। माता टीला बांध मतलब कैसे याद रखना है आपको, बांध ऐसे अजीबोगरीब है और कैसे कैसे नाम याद रखना है उसका भी तरीका बताऊँगा मैं। परियोजना तो याद रख लोगे, परियोजना तो याद रखनी पड़ेगी आपको। राजघाट परियोजना मतलब राजा से संबंधित, है ना, तो राजा महाराजा से संबंधित। तो ये इसका जो परिवर्तित नाम है, इस परियोजना का परिवर्तित नाम जो हो चुका है वो है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है, अब रानी लक्ष्मीबाई किस घराने से थी, तो राजघराने से थी, तो राजघाट परियोजना। ठीक है, पुराना नाम राजघाट परियोजना, नया नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। अब इस पर जो बांध है वो कैसा है, माता टीला बांध है, तो रानी लक्ष्मीबाई से रिलेट कर लो, माता, इतना तो कर ही सकते हैं ना, रानी लक्ष्मीबाई भी तो माता जी थी।
किसी न किसी की, है ना। तो माता टीला बांध, ठीक है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, ऐसे ही अपने खुद की ट्रिकें बनाता हूँ खुद को, मतलब याद मेमोरी में रखने के लिए, ठीक है। इसे ट्रिक नहीं बोलते, मतलब ये मेमोरी में एक अनकॉन्शियस माइंड में पटकने की एक चीज़ है, ठीक है। आप मुझसे नदी, वो पठार वठार कोई से कुछ भी पूछ लो कमेंट में, मैं बिल्कुल आपको 1 सेकंड में आंसर बता दूंगा। 1 सेकंड से 1.5 सेकंड लगेगा क्लिक करने में, 100% आपको आंसर बता दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नदी है आपकी अनूपपुर से निकलती, अनूपपुर जिला है यहाँ पर। अनूपपुर से कौन सी नदी निकलती थी? 3 नदियाँ निकलती थी, नर्मदा, सोन, जोहिला। जोहिला इधर किधर सोन मिल जाती थी, और ये नदी है सोन नदी, जो एकमात्र नदी है जो डायरेक्ट गंगा नदी मिलती है, ठीक है। बिहार के पास पटना में मिलती है, बताया था मैंने आपको क्लास में। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके पहले चेक करें, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। एक टॉपिक को एक दिन दें आराम से, एक दिन दें आराम से, ठीक है। उसको पूरा पढ़ें, उसका एमसीक्यूज़ करें, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सोन नदी है, जो सोन नदी की जो परियोजना है, ये जो है मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये 3 राज्यों की परियोजना है, ठीक है। ये डायरेक्ट मध्य प्रदेश और बिहार की नहीं है, ये मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार तीनों की है, क्योंकि ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो सीधे बिहार में जाती हो, ठीक है। नीचे से बहने वाली कोई भी नदी नहीं जो सीधे बिहार में जाती हो, ठीक है। वो यूपी से होते हुए कहीं ना कहीं बिहार में जाती होगी, तो इसलिए यूपी इसमें एंगेज है। तो इस सोन नदी पर जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है शहडोल। जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो शहडोल ज़िले में एक बांध बना हुआ है। शहडोल के जो देवलोद स्थान में, शहडोल के देवलोद स्थान में एक बाण सागर बांध बना हुआ है। यहाँ की कुछ कथाएँ हैं, वो राजा वाण भट्ट जी थे उनके राजा के दरबार में, तो उनके नाम पे वाण सागर बांध इसका नाम रखा गया है, और 425 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है, ठीक है। अब मैं 2-4 आपको फैक्ट बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए उनको, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है, पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। समझ लो, मतलब मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है? पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो चंबल घाटी परियोजना। दूसरा फैक्ट आप लिख लीजिए कि जो नर्मदा नदी है, सॉरी नर्मदा घाटी परियोजना है, वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे जो बड़ी नदी है आपकी नर्मदा नदी है, तो उसकी परियोजना भी सबसे बड़ी होगी। सबसे ज़्यादा जो बांध बने हैं और परियोजनाएं हैं वो लागू आपकी नर्मदा नदी पर ही है। नर्मदा नदी पर सबसे ज़्यादा बांध बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ऐसे ही कुछ तो फैक्ट मैं आपको, और चलिए इस क्लास में इतना ही काफ़ी था। और आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा छोटी होगी क्योंकि इस बांध में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, और भी छोटे बड़े बांध है, पर वो एग्ज़ाम पर्पज़ से इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन उनके 1 लाइन फैक्ट देख लेंगे जब एमसीक्यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको वहीं 1 लाइन फैक्ट में वहीं के वहीं बता दूंगा, ठीक है। जो समझाने लायक था, जो मैप में बताने लायक था, वो मैंने आपको मैप में बता दिया। बाकी आपको मैं 1 लाइन फैक्ट वगैरह एमसीक्यूज़ में करवा दूँगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे वीडियो को आप सपोर्ट दीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।